हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग करेंगे बात इस वीडियो में राजपथ, जिसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ बना दिया गया है। और एक स्टैचू यहाँ पे लगाई गई है सुभाष चंद्र बोस की, जिसकी हाइट 28 फीट के करीब है, जिसका इनॉग्रेशन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एवरीथिंग यू मस्ट नो अबाउट सुभाष चंद्र बोस। अगर आपको अपने GS1 का सिलेबस याद है तो आपको पता होगा कि 1850 से लेके और आज़ादी तक, उसके बाद की भी इतिहास को आपको पता होगा। तो अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं और उसमें जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उसमें एक प्रमुख हैं सुभाष चंद्र बोस। तो इनको बिना पढ़े आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल में इनके बारे में। तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं आपका GS1 का पेपर। ऐसे मेरे को उम्मीद है कि आप लोग सीरियस एस्पिरेंट हो, तो फिर सिलेबस तो आपको पूरा याद है। तो आपका ये सब्जेक्ट याद होगा कि 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर, मतलब 1850 से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय, ये आपके है GS1 का पेपर। तो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड ये चीज़ें हैं, तो फिर जान लेते हैं हम लोग। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो फिलहाल हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ का भी उद्घाटन किया, जिसे पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था। तो इसको आप करंट वे में भी ले सकते हो, करंट अफेयर से रिलेटेड। अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को तत्कालीन बंगाल प्रांत की उड़ीसा डिवीज़न के कटक शहर में हुआ था। उड़ीसा आपको पता होगा बंगाल का ही पार्ट है। तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को तत्कालीन बंगाल प्रांत की उड़ीसा डिवीज़न के कटक शहर में हुआ था। उनका जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1919 में उन्होंने भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। हालांकि बाद में बोस ने इस नौकरी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनका मानना था कि वे अंग्रेज़ों का जो है साथ नहीं दे सकते थे। तो 1919 में ICS की परीक्षा भी इन्होंने पास की थी, लेकिन इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि ये अंग्रेज़ों की नौकरी नहीं करना चाहते थे। 1919 में भारत के इतिहास की एक और महत्वपूर्ण घटना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना। आगे बढ़ेंगे। वे विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे सुभाष चंद्र बोस, और चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। अगर आध्यात्मिक गुरु पूछे तो विवेकानंद, और राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास। वे विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। उनके राजनीतिक गुरु थे CR दास, चित्तरंजन दास, ये तो हो ही गया। 1930 के दशक के मध्य में बोस ने यूरोप की यात्रा की। उन्होंने शोध किया, अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल का पहला भाग लिखा। 1930 के दशक में सुभाष चंद्र बोस ने यूरोप की यात्रा की, उन्होंने रिसर्च किया और अपनी पुस्तक, उनकी जो पुस्तक है ना द इंडियन स्ट्रगल, उसका पहला पार्ट लिखा। तो ये चीज़ें समझ गए आप। और जान लेते हैं इनके बारे में। सुभाष चंद्र बोस 2 बार हरिपुर अधिवेशन, 2 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। पहली बार तो हरिपुर अधिवेशन 1938, बहुत इंपॉर्टेंट, और त्रिपुरी अधिवेशन 1939। 1938-39 में 2 बार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं सुभाष चंद्र बोस। हरिपुर अधिवेशन 1938 और त्रिपुरी अधिवेशन 1939। एक सवाल मेरा यहाँ पे रहेगा कि त्रिपुरी जो ये जगह है, ये भारत के किस राज्य के किस शहर में है, आप बताना, एक बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट है कि उन्होंने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, 1939 में ही, और बंगाल में कांग्रेस के भीतर अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जिसका उद्देश्य राजनीतिक वामपंथ को मजबूत करना था। तो एक बेसिक सी जानकारी इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा जानते हैं इनका योगदान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसका आप नाम जानते हैं ना, INA, इंडियन नेशनल आर्मी, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के नाम से प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय सेना INA को पुनर्जीवित किया।
शुरुआत में आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था। शुरुआत में आज़ाद हिंद फौज का, आज़ाद हिंद फौज द्वारा किए गए हमले एक महत्वपूर्ण कारक थे जिसकी वजह से अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था। तो ये हो गया इनका INA आज़ाद हिंद फौज के बारे में। अब थोड़ा सा इनके और विचार हम लोग जानते हैं। आर्थिक योजना पर इनका विचार है। सुभाष चंद्र बोस ने एक सुदृढ़ आर्थिक योजना को अपनाया और इसके लिए खुद रास्ता दिखाया। महिला अधिकारिता की बात करें तो बोस ने आज़ाद हिंद फौज में कैप्टन लक्ष्मी की कमान में एक महिला रेजिमेंट का गठन किया। इसे रानी झांसी रेजिमेंट कहा जाता था। तो मतलब महिलाओं के प्रति भी इनकी उदारता थी। सशक्त नेतृत्व की बात करें, मतलब एक पावरफुल लीडरशिप, आज़ाद हिंद फौज भारत के लोगों के लिए एकता और वीरता का प्रतीक बन गई। बोस ने अपने उग्र भाषणों में सैनिकों को प्रेरित किया। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा उनका प्रसिद्ध नारा भी है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद करने के लिए हर साल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन देश के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है। ये इनका एक बहुत ही फेमस कोट्स है कि वन इंडिविजुअल may die for an idea but that idea will after his death incarnate itself in 1,000 lives। मतलब एक इंडिविजुअल आइडिया जरूर मर सकता है, एक विचार मर सकता है, लेकिन जो आइडिया है ना उसके मरने के बाद भी वो हजारों साल तक जिंदा रह सकता है। कुछ इसी तरह का स्टेटमेंट अगर आप अरस्तू को पढ़ोगे तो उसने भी कुछ ऐसा ही बोला था उसको। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में, हमने यहाँ पे जाना सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो सिंपल सी बात है, आप प्रीलिम्स में तो इनसे एग्जाम आ ही सकते हैं। इसके अलावा आप ये पढ़ लेना आज़ाद हिंद फौज का गठन को लेके, और बोस और गांधी वाला भी पढ़ ही लेना। एक सवाल आपसे रहेगा ये, अगर आप आंसर राइटिंग करते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखना मेंस के पर्सपेक्टिव से है कि आप किस हद तक भारतीय राष्ट्रीय सेना द्वारा निभाई गई, मतलब यहाँ पे बात हो रहा है INA जो सुभाष चंद्र बोस जी का है, तो भारतीय राष्ट्रीय सेना द्वारा निभाई गई भूमिका को भारत में ब्रिटिश शासन के अंत के लिए ताबूत में अंतिम कील मानते हैं। इस संबंध में सुभाष चंद्र बोस की योगदान पर प्रकाश डालिए। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन हो गया, आंसर राइटिंग करिएगा इस पर और ऑनेस्टली ईमानदारी से। और कैसा लगा वीडियो आप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरह के कंटेंट मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए लाता हूँ, जो जितने भी लोग हिंदी मीडियम से UPSC या स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।